Hare Krishna. Welcome you all in our congregation of Srimad Bhagavatam. You're mute, Prabhu, you're mute. Welcome you all in the class of Srimad Bhagavatam by the mercy of Srila Prabhupada, Vaishnava Jaram. We are in a position to continue our Nityam Bhagavata Sevaya. Today we shall be taking text 19 onwards from Canto 1, chapter 16. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada
प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम यज्ञ संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील पद्मनाभ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नशुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुके। So 1.16.19 काशीद् भद्रे अनामयात्मनस्ते भिक्षायामि मलयेत सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीं मन्तराधिं दूरे बन्धु शोचसि कञ्चनाभ। धर्मोवाच कश्चिद्भद्रे अनामयात्मनस्ते भिक्षायासे मलायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतीमन्तराधि दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाभ। धर्मोवाच कश्चिद्भद्रे अनामयात्मनस्ते भिक्षायसे मलायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतीमन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाभ। वर्ड मीनिंग। धर्मोवाच धर्म ने पूछा कश्चित् क्या भद्रे महोदय अनामयम स्वस्थ एवं प्रसन्न आत्मनः स्वयं ते आपको बिछया असी शोक की छाया से आवृत प्रतीत होते हैं। मलायता श्याम रंग की ईषत कुछ कुछ मुखेन मुखमंडल से आलक्ष्ये आप दिखती हो भवतीम आप अंतराधिम आंतरिक व्याधि दूरे दूर स्थित बंधुम मित्र के विषय में सोचसी चिंता कर रहे हैं कंचन कोई अम्ब हे माता। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। धर्म ने बैल रूप में पूछा हे महोदया आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं, कि आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं। छोटा सा प्रपोर्ट है, मैं खुद पढ़ लेता हूं। तात्पर्य, इस कली में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरों से भी उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधियों की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपनी पत्नी से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विछोड़ तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। ये कतिपय कारण है कि जिनसे यह इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुस्मृतन्मयीनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदा पदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कृष्ण गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावतारे श्रीमद्भगवद्गीता नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाने गौरदामदाय नगरताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावतारे श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय शिल प्रभुपाद। धर्मो वाच कश्चिद् भद्रे अनामयात्मनस्ते विच्छायसे मलायते षण्मुखेन आलक्षये भवतीम् अंतराधिं दूरे बंधुशोचसि कंचनाभ। धर्म ने पूछा, किससे पूछा? गाय से पूछा। गाय कौन थी? पृथ्वी थी। ये सौनक ऋषि आदियों को बताया जा रहा है कि धर्म और पृथ्वी के बीच क्या संवाद हुआ। यहां धर्म ने उनका शरीर तो देखा, बोला शरीर तो हृष्टपुष्ट है, लेकिन लगता है आपको अंदर से कोई चीज क्रोध रही है। धर्म यह जो स्नेही व्यक्ति होता है वो आपकी अंतर आत्मा की भावना भी समझता है। या कभी कभी चेहरे से पता चल जाता है कि आदमी कितना दुख है, कितना ही मोटा तगड़ा क्यों ना हो। तो धर्म ने कहा कि हे गाय, स्वस्थ तो हो, ठीक लग रही हो, लेकिन शायद अंतर कोई दुख है। तो धर्म पहचानता है। और सबसे बड़ा दुख दुनिया में है कृष्ण का वियोग या कृष्ण को भूलना। संपदा है कृष्ण की याद, विपदा है कृष्ण का भूलना। हजारों कारण हो सकते हैं भक्ति न करने के, हजारों कारण हो सकते हैं इस पथ पर न चलने के, लेकिन भक्त को सिर्फ एक कारण चाहिए कि कैसे भी करके मैंने अपने धर्म का पालन करना है। और जो अपने धर्म का पालन करेगा अंतोदगत्वा विजय उसकी होगी। तो धर्म सब समझता है, जानता है। बहुत सारी बार आप किसी गुरु के सामने हो तो पता चल जाता है कि गुरु बोलता था ओके यू वांट टू आस्क मी समथिंग। प्रभुपाद जी के जीवन में कई बार हुआ, हमारे साथ भी कई बार हुआ। गुरु पूछते हैं एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू से। उनको मालूम है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। शरीर में तो कुछ हो, हाव भाव न हो, लेकिन उनको पता चल जाता है। तो धर्म की ये विशेषता है कि उसको आपके अंदर के बारे में बात चल जाता है। गाय के अंदर क्या चल रहा है, क्या दुख है, धर्म को पता चला और धर्म उसका निवारण करने के लिए सोचेगा, बताएगा। और आगे हम पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, मेरे को इतनी परेशानी, लेकिन तेरी परेशानी देखकर मैं दुखी हूं। दूसरे को दुख से दुखी होना यह है वैष्णव आचार। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। हम सब अवगुण हैं। आज हमारी किसी भक्त नहीं है ना, आदमी से बात हो रही थी तो कह रहा था कि जब मैं कृष्ण की शरण में आया मुझे दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। परेशानी परेशानी, जो मैं नहीं चाहता था वो हुआ, और इसलिए मैंने अब कृष्ण भक्ति छोड़ करके अब मैं शिव जी की भक्ति करने लगा। मैंने कहा करो। तो वार्तालाप हुई कि भाई एक बार अगर कृष्ण का नाम ले लिया तो सारे पाप दूर हो जाएंगे, ये तो एक चीज हो गई। और दूसरे में
जब तक सारे पाप नाश ना हो जाएं तो फिर भक्ति नहीं हो सकती है। तो बोले तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैंने नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भगवान का अगर आपने अचानक भी नाम ले लिया तो आपके कुछ सारे पाप नष्ट नहीं होंगे, कुछ पाप तो नष्ट होंगे, और धीरे धीरे करके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो आप भक्ति कर पाएंगे। लेकिन नहीं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि जो भी दुविधा हो, जो भी परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो, आदमी सब छोड़ देता है अपने सुख आराम के लिए, पदवी के लिए। तो भगवान कृष्ण का हर भक्त तो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर किसी ने एक बार जाने अनजाने में भी नाम ले लिया ना तो अज्ञान सुकृत तो हो ही गई। गुरु महाराज कहते हैं कि जहां एक वर्ड हराम है, जो कई बार हराम का नाम उच्चारण करेगा उसको राम की भक्ति मिलेगी, क्योंकि हराम में राम कंप्लीट है। कोई भी वर्ड कंप्लीट हो तो भक्ति मिलती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में राधा नाम कहीं नहीं है, लेकिन आराधना है, आराध्य है, और इस प्रकार राधा को ही संबोधित है। कहने का मकसद एन केन प्रकार, अगर किसी को साधु संग मिल जाए गलती से हो तो उसके पाप कट सकते हैं। तो यहां हम समझ रहे हैं कि जो धार्मिक होता है, व्यक्ति होता है, वो दूसरों के कष्ट के बारे में जानता है और उसके निवारण के बारे में सोचता है। बहुत साल पहले की बात है कि एक बार हमारे 2 डॉक्टर थे, सर्जन थे, बड़ी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में उन्होंने एक होटल खोला। आज होटल में उन्होंने बहुत पैसे लगाए, अच्छा डेकोरेशन, सब कुछ किया, अच्छा डेकोरेशन किया, लेकिन बदकिस्मती से होटल नहीं चला, बहुत नुकसान हो गया। तो उसको कहीं पता चला कि स्वामी जा रहे हैं, जब पता कि स्वामी आ रहे हैं, तो बोलने लगे कि यार मेरी मुलाकात करा देना महाराज से, मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराज आए, जब मैंने मौका देखा तो बोला डॉक्टर अशोक जल्दी आ जाओ। तो अंदर आया, गुरु महाराज पैरों में गिरा, बोला महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने फिर कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। बोला आप मेरी दयनीय स्थिति समझते नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा सभी दयनीय स्थिति में कोई यहां खुश नहीं है, तो उसका पार पाने के लिए हरि का नाम। तो जब महाराज 3 बार के बाहर आ गया, उस बाद 2 दिन के बाद मुझे फोन करता है, ये कोई गुरु है क्या? मैंने क्या हुआ? बोले मेरे सर पे हाथ ही नहीं रखा, मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, मैं मुंडी नीचे करता रहा, आपने हाथ ही नहीं रखा। तो मैंने कहा उन्होंने क्या बोला? हरे कृष्ण। बोले उससे क्या होगा? मैंने कर को तो देखो। अरे बोले उससे क्या होगा? कर को देखो। लेकिन उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं किया। बदकिस्मती से उसके कुछ 1-1.5 साल के बाद पत्नी से तलाक हो गया। यानी हम जो है अच्छी बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं अगर वो गुरु कहे तो तभी बात बन सकती है। मैं उनके कहने पर नहीं चलूंगा, गुरु को मेरे कहने, गुरु को समझना चाहिए मैं क्या चाहता हूं। भाई यही दुविधा है हमारे जीवन की। बहुत सारे भक्त लोग भी, हम भी हैं ऐसे। तो ये चीजें हो जाती हैं। ये धर्म की बात हो रही है। एक बार महाराज के साथ क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त थे मूर्ति मोहन प्रभु, इनिशिएटेड डिवोटी, एंड उनकी पत्नी थी देव्यांगनी देवीदासी। वो प्रेग्नेंट हो गई। उनको पता चला कि प्रेग्नेंट फीटस के साथ जो ट्यूमर आ गया। तो जब गुरु महाराज आए, बोला भाई मिला दो, गुरु महाराज से मिला दो। मैंने कहा क्यों नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। तो मुलाकात हो गई। दोनों फपक के रोने लगे। महाराज मेरे एम्ब्रियो में जो है
कैंसर है और हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत जो मंत्र है ना उत्तरा का, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न त्वद भयमन्ये यत्र मृत्यु परस्परम, इसका तुम जो है जब भगवान की अपनी चैंटिंग पूरी कर लो तो 3-4 बार इसको दोहराओ। उन्होंने गुरु महाराज की बात रखी और दोनों मियाँ बीवी जब भी समय मिले पाहि पाहि रोते हुए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न त्वद भयमन्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उसके बाद 3-4 महीने बीत गए। ये समझते हैं कि अबॉर्ट हो जाएगा, बच्चे को अबॉर्ट कराना पड़ेगा। 3-4 महीने बाद हॉस्पिटल गए, पता चला वो ट्यूमर खत्म हो गया। उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ, श्रीधर उसका नाम रखा, श्रीधर, और आज वही बच्चा MBBS डॉक्टर है। तो गुरु की बात अगर मान लेना तो सब होता है, हमें विश्वास ही नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। यहां धर्म आप बता रहे हैं कि तुम क्या परेशानी, आगे पूछने वाले हैं क्या परेशानी है और उसका निवारण बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं निवारण मेरे तरीके से हो, जो मैं चाहता हूं। गुरु महाराज देना नहीं। तो धर्म साक्षात खड़े हों, धर्म आपको प्रवचन कर रहे हों, धर्म आप कुछ बता रहे हों और आपको अनदेखा कर ले, तो और क्या हो सकता है। तो पता नहीं, अगर आपने YouTube में देखते हैं तो उनकी जो बड़ी लड़की है ना, क्या नाम है, पूजा, उसने वो बहुत फेमस, उसका यदि प्रपात ना हुए थे तभी की हुए थे, ये जीवन वही थे कैसे, उसने सेंग किया। वो ट्यूब पे मैंने बहुत मशहूर है वो लड़का, उस मूर्ति मोहन की लड़की का, और इससे वो डॉक्टर है। तो गुरु की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ट्यूमर है, एबॉर्ट होगा तो एबॉर्ट होगा, लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये देख लेते हैं, और वही हुआ। तो हमारे जीवन में भी अगर गुरु ने या किसी वैष्णव ने कुछ कह दिया ना हल्का सा, तो उसको सिरोधार्य करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी कठिनाई क्यों ना हो। कठिनाई तो वैसी भी आएंगी ना, कठिनाई तो वैसी भी आएंगी, वो तो आना ही है, लेकिन उसका असर कम होगा। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा, ये कली के जमाने में सब दुखी हैं। नारद मुनि जी ने वेद व्यास को कहा, एतत् यातुर चित्तानां मात्रा अस्पर्शे क्षयामुः भव सिंधु पल्वो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हरिचर्यानुवर्णनम। हे मुनि, हे वेदव्यास, तुम अपनी किताब में हरि की चर्या का वर्णन करो ताकि लोग उनको पढ़ें, उनका दुख दूर हो। हरिचर्या अनुवर्णनम, विस्तार से बोलो। और वेदव्यास ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और आज श्रीमद् भागवतम देश का, विदेश का, संसार का कोई ऐसा कोना है जहां श्रीमद् भागवतम ना पढ़ाई जा रही हो, सुनाई जा रही हो, उसका अध्ययन किया जा रहा हो। जो प्रभुपाद को फॉलो करेंगे वो रहेंगे। और जहां तक शरीर की बात है, शरीर में तो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा योगक्षेम बहामे हम, तो भक्तों पे जो है परेशानी क्यों आती है? यहां जैसे पृथ्वी पे परेशानी आ रखी है, योगक्षेम बहामे हम, जब भगवान ने कहा मैं तुम्हारे योगक्षेम का देखरेख करूंगा, तो भक्तों को परेशानी क्यों आती है? हम कहते हैं भगवान ने शरीर के बारे में कहा भाई? भगवान ने कब कहा मैं तेरी जवानी बरकरार रखूंगा, तेरे बुढ़ापे में तेरे दांत नहीं गिरेंगे, तेरी आंखें कमजोर नहीं होंगी? कहां भगवान ने बात की? भगवान ने तो आत्मा की बात की है कि तेरी आत्मा का योगक्षेम जो है मैं बहन करूंगा, मैं उसको अपने धाम तक लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। हम समझते नहीं, भक्तों को बुखार भी नहीं होना चाहिए, आंख कमजोर भी नहीं होनी चाहिए, पेट दर्द भी नहीं होना चाहिए, सब। अगर ऐसा है तो बैकुंठ जाइए, गोलोक जाइए, वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, द्वारिका जाइए, श्वेतद्वीप जाइए। लेकिन जब तक शरीर है तो शरीर में दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो देखिए यहां तक धरती क्या है, डेमीगॉड है? वो भी परेशान है। बड़े बड़े देवता परेशान है। क्यों? दुखालयम अस्वास्थ्यम, ये दुखों का घर है, यहां होगी परेशानी, कौन बचा सकता है?
लेकिन भगवान कहते हैं यद यद विपताम न तेषाम, उनको कोई विपता नहीं होगी या उनको विपता का एहसास नहीं होगा। कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते गिर गए, कुछ गए, हियर लाइन फ्रैक्चर हो गया, बच्चों को पता ही नहीं चलता। वो तो जब हाथ सूज जाता है, पैर सूज जाता है, तब पता चलता है क्यों सूजन आगे, पता चले फ्रैक्चर है। तो ठीक इसी प्रकार भक्तों को कुछ भी पता ही नहीं चलता। और इस प्रकार अगर ऐसी हमारी धारणा बन जाए तो धर्म हमको गाइड करेगा। धर्म हमारे लिए श्रीमद् भागवतम धर्म है हमारे लिए। और आजकल तो इंटरनेट में गुरुओं की भरमार है, हर समय हर पल आप भगवान के बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं अगर हमारी इच्छा हो तो। तस्याम सुलभ पार्थ, भगवान का मैं बहुत सुलभ हूं। कैसे? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, हे अर्जुन जो मुझे हर जगह देखेगा, या सर्वं च मयि पश्यति, या हर चीजों में मुझे देखेगा। पहले हर जगह मुझे देखेगा, हर चीज में मुझे देखेगा, तस्याम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी अंतर्धान नहीं होऊंगा, सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए कभी अंतर्धान नहीं होगा। लेकिन आप कह सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है साहब, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सबके लिए, सबके पास 24 घंटे, 2500 घंटे किसी को नहीं है, सबके पास 24 घंटे। तो हमें करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। दोज यू आर इन मैनेजमेंट प्रोफेशन, टाइम मैनेजमेंट, किस वक्त क्या करना है। कहते हैं जो 12 बजे से पहले सोएगा ना, तो जो घंटे बीतते हैं वो डबल काउंट होते हैं। जैसे कोई 10 बजे सोया तो 12 बजे तक उसके हुए 4 घंटे की नींद पूरी हो गई इसके। जो 12 बजे से पहले जितने घंटे होंगे वो डबल हो जाते हैं, और 12 बजे के बाद जितने घंटे होते हैं वो आधे हो जाते हैं। इसलिए आजकल क्या बन रखा है लोगों का कि नींद नहीं आती है। अब जो है 12 बजे के बाद सोएगा तो बेचारे उसको 7-8 घंटे के नीचे सुबह 7 बजे से पहले कैसे उठ पाएगा। लेकिन जैसे गांव में क्या होता था, 6 बजे अंधेरा हो, 7 बजे अंधेरा हो जाता था, फटाफट खाना पीना खाए सो गए और सुबह 4 बजे नींद खुल जाती थी। क्योंकि जो नींद है वो डबल हो जाती है, उसकी काउंटिंग डबल हो जाती है। और इसीलिए भक्त लोग जो है जनरली 9, 9:30 बजे तो सो जाओ ना, आराम से नींद होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 24 घंटे सबके ही टाइम मैनेजमेंट है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट किया तो हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इच्छा की बात है, इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। लीजिए मैं दूसरा श्लोक ले लेता हूं, श्लोक 20। पादे न्यूनम सोचसि मैक पादम आत्मानं वावृशैलरभूक्ष्यमाणं आहुषुरादीन हृदयज्ञ भागान् प्रजावूत स्वयं मधवति वर्षति। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल 1 पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दिशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हैं। ये काफी लंबा प्रपोर्ट है, बहुत को मौका मिलेगा। अभी सरबंदेज आप पढ़ लो पहले वाला लंबा प्रपोर्ट। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तात्पर्य